स्वागत है आपका मेरे चैनल गज़ैल रोज़ टैरो में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो 11-11 पे है कि आप 11-11 सीक्रेट नंबर क्यों देख रहे हैं। ओके, ये एंजल का साइन है और ये नंबर 11-11 आपको क्यों दिख रहा है। यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं। ओके, वक्त ले सकते हैं। सो चूज़ योर पाइल। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। मैं ये कार्ड्स बाद में चेक करूँगी, पहले मैं टैरो से देखूँगी कि 11-11 का मीनिंग क्या है आपकी लाइफ में। आप क्यों 11-11 नंबर, एंजल नंबर क्यों देख रहे हैं। थैंक यू। Okay, we have 2 of swords and page of cups. And the magician. ओके, आप 11-11 नंबर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि किसी तरह का कंफ्यूजन आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। ओके, वो लव को लेके हो सकता है या फिर आपके काम को लेके। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे लव की एनर्जी लग रही है कि आपको लव के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि मेरी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग नहीं हुई। ओके, कोई मुझे न्यू पार्टनर अभी तक नहीं मिला। मे बी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो उसका आंसर आपको ये दिया जा रहा है कि यस, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है अगर आप उसको क्रिएट करें। क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड है जिससे यही मुझे फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में, ओके, नए रास्ते खोलने के लिए आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। और वो मुझे लगता है ना कि आपको मैनिफेस्ट करनी होगी। आपको अगर अपने जीवन में नए रिश्ते चाहिए ना, ओके, तो आपको उनको मैनिफेस्ट करना होगा। क्योंकि आप जो है ना कंफ्यूज एनर्जी में है, कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपको लव चाहिए अपनी लाइफ में, शुरुआत आप छोटी ही करेंगे। अगर आपको लव चाहिए तो फर्स्ट आपको एक छोटा सा पहले मैनिफेस्ट करके देखना होगा। ओके, उसके बाद आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी है। ओके, और इसीलिए आप 11-11 नंबर को देख रहे हैं क्योंकि ये बोल रहा है कि जो आप चाहते हैं ना इस वक्त वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इतना पावरफुल है ना कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है ना कि किसी के इमोशंस में ज़्यादा बहने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आपको लगता है ना कि कोई सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके साथ, छोटा सा लव ऑफर लेके आया हो आपके पास और आपको लगे कि यस कि यही है, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। ज़रूरत है आपको यहाँ पे। ओके, बिना देखे सोचे समझे आप उस लव की एनर्जी में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लव चाहिए, ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट करना है जो
आपके अकॉर्डिंग सही हो, जो आपको बराबर ओके लव दे सके। और यहाँ पे मुझे कुछ कोई इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपसे एज में छोटा हो सकता है जो लव का ऑफ़र आपके पास लेके आए, तो भी आप देख लीजिएगा कि इंट्यूशन को अपनी ज़रूर सुनिएगा आप क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो यस मैं अब देखूंगी ये कार्ड्स, इनका क्या मतलब है। ऑनर योर फीलिंग्स आर्कएंजल हैनियल, थैंक यू। यस, अपनी फीलिंग्स को पहले रखना है आपको। टेलीपैथी, माइंड रीडिंग्स, कम्युनिकेशन। हो सकता है कि आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे टेलीपैथी हो रही हो, आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप ऐसी हो सकती है कि आप लोगों का माइंड रीड अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी करें। गिफ्ट्स, मे बी यू रिसीव गिफ्ट्स। हाँ, मुझे यहाँ पे लग ही रहा था कि किसी तरह का कुछ छोटा सा कोई गिफ्ट मिल सकता है। कनेक्शन, कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे कहा था कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दे। विश, योर हार्ट डिज़ायर्स इज़ रेडी टू कम ट्रू। अगर आपकी कोई विश है तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, वो बिल्कुल पूरी होगी। And the last one is stargazing. ये फेरीज की तरफ से मैसेज है आपके लिए। स्टार गेजिंग, व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। यस, मुझे यहाँ पे लगा ही था कि आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं। ओके, और मैंने इसीलिए आपसे बोला कि अपने इमोशंस का ख्याल रखना है आपको। ओके, दूसरों के इमोशन में बहना नहीं है, दूसरों के इमोशन में बह के आपको कोई फैसला नहीं लेना है। ओके, ध्यान रखना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने आप को फ्री करना है। हो सकता है कि पीस, जो हम स्टार गेज करते हैं ना, स्टार्स को देखते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अगर माइंड में हैं तो उसका आंसर हमको मिल जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्यूशन को भी सुनने के लिए कहा गया है। मैंने भी आपसे कहा था कि अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना, और आपको रिवील हो जाएगा कि आपको अपनी सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, तो यस, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए मेरे चैनल को। ओके, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग लेके, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या है। क्यों आप 11 नंबर देख रहे हैं, मैं ये कार्ड्स बाद में देखूंगी, पहले मैं टैरो से देखूंगी कि आपके लिए क्या है। थैंक यू। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, बड़ी ही फास्ट एनर्जी है आपकी। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
and the bottom of the deck is 3 of Cups. किसी तरह की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। मे बी आपने आपको 11-11 इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट किया था, जो आपका डिज़ायर था, वो अब पूरा होने वाला है। ओके, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कोई रिश्ता, मैरिज, ओके, कोई लव आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो यस, उसके आने का वक्त है आपकी लाइफ में। तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। अगर आप किसी तरह का काम भी कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह का काम भी कर रहे हैं ना, तो उस काम में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। आप को अपने आप पे गर्व महसूस होने वाला है। ओके, ऐसी एनर्जी में आप जाने वाले हैं और इसीलिए आपको 11-11 दिख रहा है क्योंकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसके कंप्लीट होने का वक्त है। ओके, ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मे बी मुझे लगता है ना, यहाँ पे किसी की शादी भी हो सकती है। जैसे आपने ड्रीम किया था, जैसे आपका डिज़ायर था, ओके, वैसे ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी। मे बी आपका जो ट्विन है उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। मे बी आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है। मे बी आपका सोलमेट आपको मिल सकता है। ओके, और यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि आप फेमस हो सकते हैं। ओके, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, ठीक है। तो यस, मैं कार्ड्स देखूंगी, कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रेस, appreciate the beauty. Wow. ओके, मे बी आप ब्यूटी के ऊपर कंटेंट बनाती होंगी। ओके, उसमें आपको अप्रिशिएट मिल सकता है। आपका चार्म है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा इस वक्त। यंग मेल, कोई आपकी तरफ आ रहा है, यंग मेल। वाइट लाइट, डिवाइन मैजिक, वर्ल्ड इज योर्स। यस, इस कार्ड से मुझे दिख ही रहा है। आपने जैसा चाहा था वैसे ही आपको अपनी लाइफ में मिल रहा है। और ये कंफर्मेशन है 11-11 नंबर की तरफ से कि यस, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको अब रिसीव होगा। मे बी आपने कुछ मेडिटेशन किए हों वाइट लाइट के थ्रू, और डिवाइन यूनिवर्स उसको कंप्लीट कर रहा है और इसलिए आपको 11-11 नंबर दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड विजुअलाइज सक्सेस, हैव फेथ, पॉजिटिव आउटकम। आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, आपने जो मांगा है वो पूरा होगा। हैव फेथ, विश्वास रखना है और विजुअलाइज करना है कि आपको कैसा चाहिए, या कोई पर्सन चाहिए, या फिर आपको इनकम चाहिए। उसके लिए भी आपको विजुअलाइज करना है।
And the last one card is celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Maybe आप किसी तरह की पार्टी में जा सकते हैं. Maybe आपकी खुद की शादी हो सकती है. ओके, Maybe आपका बर्थडे हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे यंग मेल की एनर्जी है, तो मुझे लगता है ना कि आपको आपका पार्टनर मिल सकता है. यहाँ पे मैरिज के हाई चांस हैं, तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं उनके साथ, डांस करते, हाँ, सेलिब्रेट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं. ओके, पार्टी को एंजॉय कीजिए. एंड यस, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. तब तक के लिए बाय.